आपके सामने है लाइव। सीबीआई का विशेष अदालत जहां पर पेशी की गई है, 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा महाभ्रष्टाचार का मामला है। IT-AT महाभ्रष्टाचार मामले में एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर जिसकी पेशी आज हुई है सीबीआई की विशेष अदालत में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरी टीम के साथ पहुंचा अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और जाहिर तौर पर 15 दिसंबर तक एक बड़ा आदेश भी सामने आ गया है। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है कमलेश राठौर जो कि अकाउंटेंट मेंबर है। हितेंद्र हमारे संवाददाता जिन्होंने तस्वीरें भेजी हैं लाइव हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। हितेंद्र, हमें साफ तौर पर दिख रहा है मुंह पे कपड़ा बांधे कमलेश राठौर अकाउंटेंट मेंबर। अब कुल मिलाकर जुडिशियल कस्टडी के दौरान कई वो सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की टीम की रहेगी। आज बताइए क्या कुछ हुआ अदालत के दौरान। जी, आज इनकी जो 4 दिन की कस्टडी थी, इनको कस्टडी में भेजा गया था। सीबीआई की कस्टडी मिली हुई थी कमलेश जयंत भाई राठौड़ को। ये अकाउंटेंट मेंबर हैं जो फैसले दिया करते थे, जो जुडिशियल मेंबर हैं डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी के साथ। तो ये अकाउंटेंट मेंबर हैं, पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 4 साल के लिए जो है इनको बतौर जज, स्पेशलाइज्ड जज जो है नियुक्त किया गया था। और इनकी नियुक्ति जो है इसी महीने ख़त्म होने जा रही थी। उससे पहले ही जो है इनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज इनको जो है 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जो है सीबीआई में इनसे पूछताछ की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। और जो है इनके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एस सीता लक्ष्मी हैं जो जुडिशियल मेंबर हैं। उसके अलावा एक वकील है राजेंद्र सिसोदिया। उन दोनों की जो है फिर से पेशी जो है उनकी जो कस्टडी है वो कल ख़त्म हो रही है। तो कल जो है उनकी पेशी फिर से इसी कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में होनी है। जी हितेंद्र, ये बताइए कि आखिरकार कमलेश राठौर से कौन से वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इस दौरान रहने वाली है सीबीआई की टीम की। जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम वो तमाम सवाल सीबीआई टीम के पास हैं जिसमें ये बात शामिल है कि जो है पैसा लेकर के जो है जो फैसले किए जाते थे, जो क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो इनकम टैक्स की जो अपील है, इनकम टैक्स के अफसरों के बाद जो अपील है वो यहाँ ट्रिब्यूनल में की जाती है। और उसमें 2 मेंबर्स बैठते हैं जिसमें जुडिशियल मेंबर हैं जो पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनका नाम डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी है। उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट मेंबर हैं वो कमलेश राठौड़ हैं जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो यहाँ 4 साल के लिए अपॉइंटेड थे जयपुर बेंच में। उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है इसमें। तो इनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से वो फैसले हैं जो इन्होंने पैसा लेकर बदले हैं, पैसा लेकर इनके असेसी के फेवर में दिए हैं फैसले। तो इन सब जो केसेस हैं इनकी जांच हो रही है। और जो दूसरे जो और भी इसमें अक्यूज्ड हैं जिनको फरार बताया जा रहा है, जिसमें एक सीए भी शामिल है। हितेंद्र, चूंकि आप इस मामले को लगातार देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, IT-AT जिसे भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार का मामला कहा जा रहा है, आखिरकार ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को भी ब्रीफ कीजिए। और अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब उसकी पेशी आज सीबीआई की विशेष अदालत में हुई, उस पर क्या आरोप है ये भी बताएं। जी, ये एक जुडिशियल मेंबर हैं जो जज की हैसियत से बैठते हैं और जो एस सीता लक्ष्मी है, और उनके साथ एक स्पेशलाइज्ड मेंबर होता है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स से जुड़े हुए जो तमाम जो सवालात हैं, तमाम जो उसके अंदर जो प्रक्रियाएं जो अपनाई जाती हैं, वो एक सीए बिल्कुल अब इन सवालों के जरिए जवाब जानने की कोशिश होगी। जैसे महाभ्रष्टाचार के पर्दे और भी खुलेंगी और भी राज से पर्दा उठेगा। शुक्रिया हितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं
गाड़ियों पर वीआईपी नंबर घोटाले पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है। जयपुर में डिप्टी सीएम ने कहा कि वीआईपी नंबर का घोटाला पहले के कार्यकाल से होता आ रहा है। ईडी ने इसके बारे में जानकारी मांगी है। जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहाँ जहाँ भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहाँ कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। दौसा में गौशाला पर